सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे हमें 75,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे एचडीएफसी बैंक का 5 मिनट के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बट यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पहले अप्लाई किए होंगे एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड और उनका कार्ड रिजेक्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका कार्ड अप्रूव होगा ही। बिकॉज यहाँ एचडीएफसी बैंक खुद चाहता है, बिकॉज अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो एचडीएफसी बैंक को अभी टारगेट पूरा करना है, अपना क्रेडिट कार्ड जितना हो सके बांट के न्यू कस्टमर ऐड करके। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लाइव कर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको डिटेल्स डालनी है, क्या कुछ करना है, वीडियो के वैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि आप एचडीएफसी बैंक के साइट पे जाते हो तो आपको 36 तरह के कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको कौन सा कार्ड लेना है आपको समझ में नहीं आता। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एचडीएफसी के मेन 4 कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बातें बता दूंगा कि इसका मेन क्या बेनिफिट है, क्या चार्जेस है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एचडीएफसी का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड ना प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड हो जाता है, बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड हर किसी को ऑफर नहीं किया जाता। इसके लिए आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब ये जाके आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। बट एक बार इसके ओवरऑल बेनिफिट मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप टाटा न्यू ऐप के ऊपर स्पेंड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक टाटा न्यू ऐप से मिलेगा और 5% का कैशबैक आपको कार्ड से मिलेगा, यानी कि 10% का आपको कैशबैक इस कार्ड से मिल जाता है। बाकी आप टाटा की कहीं भी अदर ब्रांड पे स्पेंड कर रहे हो, टाटा के जितने भी ब्रांड है वहां पे सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पे 1.5% का कैशबैक ऑल अदर आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको 1.5% का सीधा सीधा कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुए और ये जो कैशबैक आपको मिलेगा ये आपको टाटा न्यू कॉइन के रूप में मिलने वाला है। और एक न्यू कॉइन की वैल्यू ₹1 होती है, बाद में आप इसे इजिली रिडीम कर सकते हो। एंड अगर इस कार्ड की चार्जेस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ₹1499 प्लस 18% जीएसटी लगाए जाते हैं। एंड अगर आप साल में 3 लाख रुपए इस कार्ड से खर्च कर देते हो तो ये जो आपका एनुअल फी है ये आपका माफ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 3 ऐसे क्रेडिट कार्ड की जो हर किसी को ऑफर कर दिया जाता है, और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ना आप यहाँ पे जान लो ताकि आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। देखो, पहले नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड अगर आपको मिल रहा है ना तो आप आंख बंद करके ले लेना, बिकॉज फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जब भी सेल लगती है यहाँ पे 10% का एचडीएफसी कार्ड के थ्रू आप इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड शानदार क्रेडिट कार्ड है, आप यहाँ पे ये कार्ड इजिली ले सकते हो। एंड इसका मेन बेनिफिट जो है, आप यहाँ पे अमेजॉन, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव वगैरह यहाँ पे जो भी साइड मेंशन है इस पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड कर रहे हो तो 1% का आपको डायरेक्ट कैशबैक मिल जाता है। एंड अगर आप एक क्वार्टर में यहाँ पे 1 लाख रुपए स्पेंड कर दे रहे हो तो आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। एंड अगर इस कार्ड के मैं चार्जेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे ना आपको ₹1000 प्लस 18% जीएसटी लगाए जाते हैं। इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपका जो चार्जेस है वो एनुअल फी माफ हो जाएगा। देखो, दूसरे नंबर पे आता है हमारा मनी बैक क्रेडिट कार्ड। एंड यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, रिलायंस स्मार्ट वगैरह पे अगर आप खर्च करते हो तो सीधा सीधा आपको 10x कैश पॉइंट आपको मिल जाता है इस कार्ड से। एंड यहाँ पे ऑल अदर कहीं भी स्पेंड कर रहे हो ना तो 150 के स्पेंड पे 2 कैश पॉइंट आपको मिलता है। एंड 50,000 अगर आप एक क्वार्टर में खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। एंड ये रुपए क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आप यूपीआई पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर इस कार्ड के चार्जेस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 500 प्लस 18% जीएसटी आपको लगाए जाते हैं। एंड यहाँ पे 50,000 अगर आप खर्च कर देते हो इस कार्ड से तो आपको यहाँ पे एनुअल फी आपका माफ हो जाएगा। देखो, अब लास्ट में हमारा आता है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप टाटा न्यू ऐप पे खर्च करते हो तो 5% का कैशबैक आपको टाटा न्यू ऐप पे प्लस 2% का कैशबैक आपको टाटा न्यू कार्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मिला के 7% का कैशबैक आपको मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू। बट यहाँ पे अगर आप टाटा के अदर ब्रांड के ऊपर खर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 2% का कैशबैक मिलेगा। एंड ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। एंड अगर यूपीआई की मैं बात करता हूँ तो यूपीआई स्पेंड के ऊपर आपको सीधा सीधा 1% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। एंड अब बात रही कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है तो भाई आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि इससे शानदार कोई क्रेडिट कार्ड है नहीं। बट ये सब लोगों को ऑफर नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पे आपको मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है तो आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, वो भी बहुत शानदार क्रेडिट कार्ड है। वरना यहाँ पे टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हो। एंड लास्ट में हमारा आ जाता है मनी बैक क्रेडिट कार्ड। तो इस तीनों ही कार्ड में से आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। अब देखो, यहाँ पे चारों ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करने वाले साइट पे आप पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे जब अप्लाई करोगे ना तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड दिखाया जाएगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना जो भी कार्ड आपको लेना हो, उसके बाद यहाँ पे आप आगे प्रोसीड करोगे। तो चलो मैं आपको मोबाइल पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप यहाँ गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो, ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डाल दोगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम होगा तो आप डाल दोगे या फिर उसे छोड़ सकते हो। तो ये आपको डिटेल्स अपनी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालिए, तो मेक श्योर आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी डालोगे, जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड यहाँ पे आपको इंप्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देखो, यहीं पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको क्या सिलेक्ट करना है। आप गलती से ना ये 3 ऑप्शन तो भूल के भी सिलेक्ट मत करना, वरना आपका कार्ड तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। आपको या तो यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करोगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना, सैलरीड होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना। बट मैंने ऐसा देखा है कि एचडीएफसी के केस में अगर आप सैलरीड सिलेक्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एचडीएफसी का कार्ड अप्रूव होकर मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में एचडीएफसी का कार्ड रिजेक्ट हो जाता है,
है कई बार, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस से देखा है। आप कोशिश करना कि आप सैलरी सिलेक्ट करो तो चांसेस है आपको कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अभी के लिए सैलरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट करते हो तो एक सजेशन दूंगा, आप 6 लाख से प्लस एनुअल इनकम शो करना, तब आपको देखने को मिल सकता है ये आपका कार्ड अप्रूव होकर मिलेगा। एंड सैलरी के केस में आपको इनकम कम से कम 35,000 प्लस शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सैलरी का बता दे रहा हूँ कि क्या डालनी है। यहाँ पे आपको सिंपली पहले तो आपको अपना कंपनी का नेम डालना है, तो यहाँ पे कंपनी का नेम सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर आपका कंपनी का नेम नहीं आएगा तो सिंपली आप अदर्स पे टिक आउट करके यहाँ पे आप अपना कंपनी का नेम डाल दोगे। उसके बाद आपको अपना डिजाइनेशन बताना है कि आप किस पोस्ट पे हो, मैनेजर हो या फिर आप किस क्या काम करते हो, जो भी आपका पोस्ट होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। एंड यहाँ पे आपको अपना वर्क ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका वर्क ईमेल एड्रेस क्या है, तो आप सिंपली ना अपना सेकंड ईमेल आईडी आपका जो होगा, अगर नहीं होगा तो सेकंड ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी सिंपली आप यहाँ पे इंटर कर दोगे एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के केस का भी समझा दे रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे सिंपली अदर्स पे टिक आउट कर देना है एंड आपका जो भी शॉप का नेम होगा सिंपली आप उस शॉप का नेम डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना डिजाइनेशन बताना है कि आपका पोस्ट क्या है, यानी कि ओनर होगे तो सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना। उसके बाद जीएसटी आपका अगर होगा तो जीएसटी डालना या फिर छोड़ सकते हो आप। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस आपको बताना है, तो वर्क ईमेल एड्रेस सेम आपको वैसे ही करना है। अगर आपका नहीं होगा तो सेकंड ईमेल आईडी आपको दूसरी ईमेल आईडी बना के सिंपली वो ईमेल आईडी आप इंटर करोगे एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे इतना डिटेल्स आप डालोगे ना जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिलीवरी का एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, तो आप नीचे वाला ऑप्शन जो इंटर मैनुअली वाला वो सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, कौन से एरिया में आप रहते हो, लैंडमार्क आपका क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी सिलेक्ट कर लोगे, स्टेट सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद आपको रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा कि आपका रेसिडेंट टाइप क्या है, मतलब जहां आप रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या आपके पेरेंट के थ्रू आप रह रहे हो या फिर आप हॉस्टल में ओरिएंटेड हो, जो भी वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कुछ डिटेल्स डाल के यहाँ पे आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि जो आपका करेंट एड्रेस है वो आपका मतलब सेम आपको जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है, अगर आप सेम एड्रेस पे रह रहे हो करेंट में तो सिंपली आप यस करोगे। एंड अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है और करेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आपको नो करके अपना न्यू एड्रेस डाल देना है। बाकी हमारा यहाँ पे अभी सेम है तो सिंपली हमें यस ही रहने देना है एंड सिंपली चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे कुछ केस ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा नॉर्मल हुआ ना तब आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ आपको देना पड़ सकता है। तो या तो आप यहाँ पे अकाउंट के थ्रू अपना इनकम वेरीफाई करवा सकते हो या फिर मैनुअली आप अपना सैलरी स्लिप डाल के, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किए तो आप अपना आईटीआर विद कंपटीशन लगा के वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मैनुअल वाला सिलेक्ट करेंगे सिंपली, ठीक है। ओके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम बतानी है बिना किसी डिडक्शन की, आपकी मंथली इनकम क्या है। अगर आपको यहाँ पे दिखा देना, सेल्फ एम्प्लॉयड का केस होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना 6 लाख से प्लस एनुअल इनकम होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। एंड सैलरीड के केस में आपकी मंथली इनकम 35,000 प्लस डालना, तब जाके चांसेस है कि आपका कार्ड अप्रूव होकर मिलेगा। तो हम यहाँ पे अभी के लिए 35,000 यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही आप इनकम डाल दोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लाइव देख लो कि हमें यहाँ पे कार्ड ऑफर किया जा रहा है। एंड यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड एंड यहाँ पे टाटा नियो प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया जाएगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको कौन सा कार्ड लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो हमें यहाँ पे टाटा नियो प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, जो कि मुझे चाहिए भी था, जिनका मैं अब कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आप बेनिफिट देख सकते हो। बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है एंड यहाँ पे आपको टिक आउट करके गेट दिस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस बोला जाएगा डालने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑफिस एड्रेस आप देखोगे कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या है। आपको सिंपली यहाँ पे अपना कंप्लीट ऑफिस एड्रेस बताना होगा कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या हो गया। एड्रेस लाइन 1 में क्या है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 आप फिलअप कर दोगे, फिर एड्रेस लाइन 3 आप छोड़ ही सकते हो। बाकी आपके ऑफिस का पिन कोड क्या है, फिर सिटी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मंथली इनकम जो हमने डाली थी वो यहाँ शो करेगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, लाइक आपका मदर्स नेम क्या हो गया, आपकी मदर्स का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है एंड यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका होगा तो डालना, वरना छोड़ देना। इतना कुछ डिटेल्स डाल के सिंपली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करने के बाद अब सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप अपना वीडियो केवाईसी करवा सकते हो या फिर आप फिजिकल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे एचडीएफसी का एक एम्प्लॉय आएगा आपके घर पे और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपका लेके केवाईसी कर देगा। तो बट यहाँ पे ना आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा आप आधार बेस्ड ई केवाईसी करना, बिकॉज यहाँ पे आपको पेपरलेस हो जाता है एंड इंस्टेंट आपका वीडियो केवाईसी हो जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट आप करोगे एंड यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड प्रोसीड टू ई केवाईसी पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपली आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर लोगे एंड यहाँ पे आप एक पेन ले लोगे। और यहाँ पे क्या होगा आपको कि यहाँ पे एजेंट आपसे कुछ सिंपली क्वेश्चन करेगा, आपको जवाब देना है। फिर आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा, तो आप पैन कार्ड दिखा दोगे एंड यहाँ पे साइन करवाया जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाता है। बाकी हो सकता है आपको मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर अंदर भी अप्रूवल का मैसेज आ जाए, कि कुछ केस में आपको डिले मिल जाता है। एंड लगभग आपको 2 वीक के अंदर अंदर आपका कार्ड आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव बता दिया स्टेप बाय स्टेप करके कि कैसे करना है आपको अप्लाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना।